प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सारे अनुग्रह के लिए, सारी आशीषों के लिए। जबकि ये दिन महामारी के हैं और महामारी के बीच में से हम लोग होकर गुजर रहे हैं और ये कोविड-19 को फैले हुए लगभग 10 महीने हो रहे हैं। लेकिन इन 10 महीनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, उसने हम लोगों की रक्षा की, हिफाजत की है। परमेश्वर ने जो हम सब के लिए जो वचन दिया है वो वचन रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन से है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। प्रभु का वचन बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु का वचन हम लोगों को सिखा रहा है, संसार के सदृश ना बनो। प्रभु चाहता है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। संसार में जो कुछ भी है हम सब जानते हैं और प्रभु का वचन के हिसाब से ये संसार जो है 3 चीजों से मुख्य रूप से भरा हुआ है। मन की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा अर्थात शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ये सब चीजें हैं जो इस संसार में पाई जाती हैं और इन्हीं चीजों के विषय में शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की थी। पहली परीक्षा थी कि वो चट्टान पत्थर से कहे रोटी बन जाए। दूसरी परीक्षा जो शैतान ने की थी वो ये था कि दूसरी परीक्षा जो शैतान ने की थी वो ये था कि यीशु मसीह को कंगूरे पर ले गया और उसने कहा अपने आप को गिरा दे। और तीसरी परीक्षा जो शैतान ने की थी, ये संसार की सारी इच्छा, सारी चीजें तुझे दे दूंगा, बस मुझे दंडवत कर। तो ये 3 चीजें हैं, संसार को प्राप्त करना, संसार को हासिल करना। ये इस संसार में पाया जाता है। ये संसार के लोग चाहते हैं सब कुछ उन्हें मिल जाए। दूसरी चीज जो शैतान ने की थी, यीशु मसीह को कंगूरे पर ले गया और कहा अपने आप को गिरा दे, मतलब अपने आप को दिखा दे कि तू कुछ है। तो इस संसार में यही घमंड चला रहा है। जहां भी आप देखेंगे झगड़ा, ईर्ष्या और ये दिखाना कि मैं कुछ हूं। जहां भी आप और हम सब देखते हैं, हम देखते हैं लोगों को बोलते हुए कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं। तो यही संसार में है। शैतान ने यीशु मसीह से कहा इस पत्थर से कह रोटी बन जाए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उसे एक्वायर करना है, प्राप्त करना है। तो मेरे प्रियो, ये सब चीजें इस संसार में हैं। परमेश्वर का सेवक कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। इससे पहले जो पहला वचन है, पहला वचन पौलुस लिखता है, इसलिए हे भाइयों। इसलिए मतलब देयरफॉर अंग्रेजी में जो शब्द है। तो ये जो
प्रभु का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है। देयरफॉर इसका मतलब है ये किसी चीज का कंटिन्यूएशन है, जो अभी बीच में रुक गया है। सो पौलुस जो चीज सिखा रहा है शुरू से, ये वो है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, अर्थात हम लोगों का जो उद्धार है, हम लोगों का जो छुटकारा है, वो विश्वास के द्वारा होता है, कर्मों से नहीं, हमारे धार्मिक कामों से नहीं होता है। हमारा छुटकारा हमारी व्यवस्था से नहीं होता है छुटकारा, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। लेकिन 9, 10 और 11 वचन पौलुस इस्राएलियों के उद्धार के विषय में चर्चा कर रहा है। सो यहां ये 9, 10, 11 अध्याय ये जो है, ये पौलुस इस्राएलियों के उद्धार, लेकिन ये जो 12वां अध्याय है, पहले वचन, वो 8 अध्याय का कंटिन्यूएशन, 8 अध्याय के बाद 12 अध्याय लगातार है। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है देयरफॉर ब्रदर, इसलिए हे भाइयों। तो पहले वचन में पौलुस कह रहा है अपने आप को परमेश्वर के सामने जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। ये जीविता बलिदान मेरे प्रियो, पौलुस सिखा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान जरूरी है। जब मनुष्य पाप करता है उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है, और इब्रानियों की पत्री में भी इब्रानियों का लेखक कहता है बिना लहू बहाए हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। तो यह लहू बहना जरूरी है अगर हमने पाप किया है। तो पौलुस कहता है अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। तो परमेश्वर को भावता, परमेश्वर को के सामने पवित्र, अर्थात जब हम देखते हैं परमेश्वर के लिए जो पवित्र, जीवित, तो बलिदान जो है जीवित तो होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए, गला घोटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बलिदान जो है सबसे पहले पवित्र व जीवित होना चाहिए। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है पवित्र, उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने समय में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है निर्दोष होना चाहिए। तो बलिदान जो है निर्दोष होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। जैसे कि अंग का कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का रोग, खुजली, खौराहा, अंधा या किसी प्रकार से कोई चीज किसी अंग का कटा नहीं होना चाहिए। जैसे कान नहीं कटा होना चाहिए, पैर नहीं कटा होना चाहिए। तो एक पवित्र निर्दोष बलिदान होना चाहिए परमेश्वर को, अर्थात किसी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए। हम जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं तो पूरे दिल से, पूरे हृदय से होना चाहिए। जैसे कि दाऊद जब बलिदान चढ़ा रहा था, ओनान ने कहा ये बैल ले ले, ये लकड़ी ले ले, जो कुछ भी है खलिहान में जो
दावने के लिए काम में आते थे, वो सब लकड़ी बैल सब कुछ ले ले। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए बलिदान सेतमेत में नहीं चढ़ाऊंगा। तो हम लोग जब परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं तो पवित्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह लें, हम पूरे हृदय से, पूरे मन से कोई भी बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर का सेवक कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखता है, जब हम परमेश्वर को भेंट दें तो पूरे मन से दें, पूरे हृदय से, मन की तैयारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। और तीसरी चीज, परमेश्वर को भावता हुआ। तो ये दो, पहले अध्याय में परमेश्वर का सेवक बलिदान के विषय में कहता है, और दूसरे वचन में प्रभु का सेवक 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में वो कहता है, इस संसार के सदृश नहीं बनो, इस संसार के जैसे नहीं बनो। अर्थात जब हम लोगों ने पापों से पश्चाताप किया है, हम लोगों का उद्धार हुआ है, यीशु मसीह के लहू पर हमने भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो हमें जरूरी है कि हम लोगों का चाल चलन बदलता जाए। पौलुस 6 अध्याय में, रोमियो की पत्री 6 अध्याय में कहता है, क्या जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है तो हम और पाप करते जाएं कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस कहता है कदापि नहीं। इब्रानियों की पत्री में प्रभु का सेवक कहता है, जो व्यक्ति जानबूझ करके पाप करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के सामने हम लोगों ने अपने पापों को मान लिया है, अपने अधर्मों को मान लिया है, अपने गुनाहों को मान लिया है, तो हमारे लिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम लोगों का जीवन बदले, परिवर्तित हो। तो परमेश्वर का के जो मैं आपके साथ विषय लेकर के आ रहा हूं वो ये है, रिन्यू आवर माइंड। हमारे मन के नए, हम लोगों को अपने मन को नया करना है ताकि हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रिन्यू योर माइंड, अर्थात अपने मन को नया बनाओ और अपने चाल चलन को भी बदलो। हमारा चाल चलन एक जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग पाप के समय जीवन व्यतीत करते थे, हमारा चाल चलन वैसा नहीं होना चाहिए। हम पहले जो जीवन व्यतीत करते थे, यीशु मसीह में आने के से पहले हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो मेरे प्रियो, हमें अपने चाल चलन, पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हमें अपने मन को नया करना है ताकि हम परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके साथ फिर से अपना संबंध स्थापित करें। क्योंकि हम भले ही कितना भी प्रभु के पास आ चुके हैं, नया जन्म पा चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सदैव के लिए बच गए, हमारा सदैव के लिए हमारा उद्धार हो गया है। नहीं, हम लोगों का जब उद्धार हो गया है, यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह के लहू पर हमारा विश्वास हो गया है, पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय को बदला है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को कायल किया है, तो हम नए जीवन की इसी चाल चलते रहे। यदि हम पुराने चाल चलन में फिर से लौटे तो ये हमारा उद्धार लगातार बना नहीं रहेगा मेरे प्रियो, ये छुटकारा हमारा बना नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को मन फिराने की जरूरत है और हमें अपने बुद्धि को नया करने की जरूरत है, अपने मन को नया बनाने की जरूरत है, ताकि हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जब हमारा चाल चलन भी बदलेगा तो हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध कनेक्ट करके रखें, बनाया करके रखें। परमेश्वर पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़ करके रखें। यदि हम परमेश्वर पिता के साथ अपना संबंध जोड़ करके नहीं रखेंगे तो वो टूट जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद ने जब पाप किया और पाप के बाद जब वो भजन संहिता 51 लिखता है तो वहां पर लिखता है, प्रभु मुझे मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को ना निकाल दे। वो प्रार्थना करता है, मेरे अंदर नई आत्मा को पैदा कर। 2 वचन में लिखता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। फिर वो कहता है 5वें वचन में, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 6वां वचन, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। 51 के 7वें वचन में दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम के से भी अधिक श्वेत बनूंगा। और फिर 9वें वचन में वो कहता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। 11वें वचन में वो फिर से प्रार्थना करता है, 10वें वचन में भी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 11वें वचन जो है ये उसकी प्रार्थना का जो पीक है, मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। वो जानता है, अगर मैं अपना मन फिर से रिन्यू नहीं करूंगा, फिर से नया नहीं बनाऊंगा और फिर से परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगा, फिर से परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि जो पाप उसने किया था, 2 पाप उसने किए। पहला तो व्यभिचार का पाप जो बेतशेबा के साथ, और फिर दूसरा उसके पति उरिय्याह को मरवा डाला उसने। उस पाप के कारण उसका जो संबंध था वो परमेश्वर से खत्म हो जाता अगर वो मन नहीं फिराता। इसलिए 11 में लिखा है, अपने सामने से निकाल ना दे। यद्यपि अभी भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं हुआ है। लिखा और कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अर्थात अभी भी पवित्र आत्मा
उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर वो मन नहीं फिराता तो परमेश्वर पिता के साथ उसका संबंध खत्म हो गया होता। मेरे प्रियो, हम लोगों को अपने मन को फिर से नया करने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ने की जरूरत होती है। जब हम इस संसार के सदस्य में एक भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी पाप हमारे जीवन को अपवित्र करता है। दाऊद राजा अपने आप को परमेश्वर के साथ फिर से, जो टूटा हुआ संबंध था, पाप के कारण जो संबंध उसने तोड़ा था, उस फिर से परमेश्वर पिता के साथ जोड़ता है। जब हम योना के विषय में पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसने आज्ञा की अवहेलना की थी। परमेश्वर ने कहा उससे तू नीनवे को जा, लेकिन वो उससे उल्टा तरसीस को चल पड़ा, बिल्कुल उल्टा। वो परमेश्वर उससे पूरब के लिए बोल रहा है और योना पश्चिम की ओर जा रहा है, और वो भी उसने भाड़ा दिया, नाव पे अर्थात जहाज पे सवार हो। परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध खत्म हुआ, टूटा। लेकिन वो बाद में जब एक बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया, बाद में जब सब लोग चिल्ला रहे थे, अपने अपने देवताओं का नाम ले रहे थे, ये नीचे जाकर के लेटा हुआ था। जब उन लोगों ने ढूंढा और इसको पकड़ा, तब इसने अंगीकार किया कि हां, मैं परमेश्वर के आज्ञा से, परमेश्वर की योजना से भाग खड़ा हुआ। और वो खुद कहता है, खुद कन्फेस करता है और उनसे कहता है कि मुझे समुद्र में डाल दो। मेरे प्रियो, जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, हमारा संबंध फिर से, लेकिन जब तक अगर हम अपने मन को नया नहीं करेंगे और वही चाल चलन चलते रहेंगे जैसा संसार चल रहा है, प्रभु का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हम जो संसार के सदृश से चल रहे थे, वही हमारे लिए काफी था, काफी है। हमें अब बदलना है। पत्रस के विषय में जब हम देखते हैं, पत्रस ने 3 बार इनकार किया, और जब यीशु मसीह ने देखा उसकी ओर मुड़ करके, उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है। संसार के सदस्य, ये संसार हमें आकर्षित करता है मेरे प्रियो, अपनी तरह चलने के लिए, संसार की तरह काम करने के लिए आकर्षित करता है। दाऊद को उसने आकर्षित किया संसार ने, और योना को आकर्षित किया बदला लेने के लिए। योना बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि नीनवे ने इस्राएल पर आक्रमण किया और सब कुछ बंधुआई में लेकर के चले गए, और इस्राएल पर कोई दया नहीं की। मर्सिलेसली उसने जो है बिना दया के इस्राएल को नीनवे ने नष्ट किया था, असूरियों ने नष्ट किया था। नीनवे असूर की राजधानी थी। असूरियों ने बिना दया के इस्राएल को नष्ट किया था। सो योना भाग खड़ा करके खड़ा हुआ
और वो चाहता था कि नीनवे नष्ट कर दिया जाए, बदला लेना चाहता था। इस संसार में यही तो है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के अनुसार तुम मत करना। इस संसार में यही है, बदला। लोग तुम्हारे लिए करें तो तुम भी करो। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने सिखाया है, बुराई का बदला मत लेना। परमेश्वर की योजना थी कि बुरा ना करे वो और नीनवे को बचा ले, लेकिन योना को संसार आकर्षित कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको सिखाया, उसने पश्चाताप किया। पतरस भी संसार जो है पतरस को बहुत आकर्षित कर रहा था, और बाद में भी उसने पश्चाताप किया। फिर से संसार ने आकर्षित किया और वो मछली पकड़ने के लिए अर्थात पुराने धंधे की ओर लौटना चाह रहा था, लौटा जा रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम संसार के सदस्य न बने। संसार के सदस्य जब लोग बनते हैं तो उनका परिणाम जो है बहुत बुरा होता है। यहूदा इस्करियोती संसार के सदस्य बना, उसने पश्चाताप नहीं किया और अंत में उसने आत्महत्या करी, मर गया। साउल संसार के सदस्य बना, उसने उससे कहा, शमूएल से कहा, मैंने पाप तो किया है लेकिन तब भी तू मेरा आदर कर, मेरा सम्मान कर। संसार के सदस्य जब हम बनते हैं तो उसका परिणाम भी हम लोगों को देखना पड़ता है, और उसका परिणाम होता है हमारी मृत्यु, हमारी बर्बादी और हमारे जीवन का जो अंत। इसलिए प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, संसार के सदस्य ना बनो। आइए मेरे प्रियो, हम लोग संसार के जैसे ना बने। संसार में तो पलटा लेना है, और प्रभु चाहता है हम पलटा ना लें, मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप करें। संसार में बदला चलता है, ऐसे बदले से संसार में और भी बहुत सारी चीजें हैं। संसार के सदस्य, संसार में जो कुछ है वो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन सब चीजों से मन फिरा ले। शरीर की अभिलाषा, शरीर का के वो तो हम जानते हैं, अर्थात व्यभिचार, मूर्ति पूजा, झूठ, लुचपन, लीला कीड़ा और भी बहुत सारे काम हैं। दूसरी चीज जो परमेश्वर चाहता है, रिन्यूइंग माइंड। अपने मन को बदलो, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन के उसको बदल सकता है, जीवन का उद्देश्य बदल सकता है। कोर्स ऑफ डेस्टिनी। By renewing our mind, we change the course of our destiny in our daily life. हम प्रतिदिन के जीवन में हम अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको बदल सकते हैं। हम अपने चाल चलन को बदले मेरे प्रियो, और परमेश्वर को भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग सफल हों। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारा उद्धार हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम, जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, वो घोड़े पर से उठा करके खड़ा करता है ताकि राजाओं और हाकिमों के बीच में बैठाए। परमेश्वर की इच्छा यह है, पहला कुरिन्थियों के हिसाब से
उसने इसलिए चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, बुद्धिमानों को लज्जित करे, धनवानों को लज्जित करे। परमेश्वर की इच्छा हमारी भलाई की है, हमारी बुराई की नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विजय के जीवन में चलें। पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लेकर के चलता फिरता रहता है। मेरे प्रियो, शैतान कई बार हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। शैतान कई बार हमारे जीवन को घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बढ़ें और सफल हों और शैतान और उसकी शक्तियों के ऊपर जय पाते जाएं और प्रतिदिन के जीवन को जीते हुए हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनुभव से परमेश्वर की योजना को मालूम करें और शैतान की योजना के ऊपर विजय होते जाएं, जयवंत होते जाएं। मेरे प्रियो, जब हम चलते हैं, कई बार शैतान हमारे जीवन में निराशाएं लेकर के आता है। कई बार शैतान हमारे जीवन में परेशानियां लेकर के आता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में निराश हो जाएं। जब हम इस संसार में चीजों को देखते हैं, कई बार निराश होते हैं। जब हम वातावरण को देखते हैं, मौसम को देखते हैं, कई बार हम मौसम को देख करके कुछ चीज़ों का प्लान करते हैं। किसान लोग मौसम को देख करके कई ऐसी चीज़ों का की योजना बनाते हैं। हम लोग जो अलग अलग व्यवसाय में हैं, सब अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो सुबह उठते हैं, अपनी अलग योजना बनाते हैं, सोचते हैं आज इतने की बिक्री होगी और हम आज ये करेंगे। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी अपनी अलग योजनाएं होती हैं। कई बार वो सोचते हैं इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो उससे हम ये कर लेंगे, हमारा बोनस बढ़ेगा तो उससे ये कर लेंगे। लेकिन कई बार शैतान हमारे सामने ऐसी रुकावटें, ऐसी अड़चन लेकर के आता है कि हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। पता चलता है किसी ने हमारी शिकायत कर दी और किसी अधिकारी ने उसकी शिकायत को मान लिया और हमारे इंक्रीमेंट रोक दिया, हमारा बोनस रोक दिया। बहुत रुकावटें आ सकती हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो सीखते हैं दानियेल के पास ऐसी बहुत सारी रुकावटें आई, क्योंकि वो भी एक बड़ा ऑफिशियल था। यहां तक कि उसकी जान जोखिम में पड़ने के लिए थी और लोगों ने शिकायत की, राजा ने शिकायत को मान लिया और उसको शेरों की मांद में डाल दिया। जब हम मोर्दकै के विषय में देखते हैं, राजा ने मोर्दकै की हामान की बात को मान लिया और पूरे इस्राएल समाज को मारने की योजना में उसने हस्ताक्षर कर दिए। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना यह है कि वो हमें सफल करे और वो हमारे साथ चलता है। बस वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध रिन्यू करते रहें, बदलते रहें, संबंध स्थापित करते रहें। जो टूटा हुआ संबंध है संसार के सदस्य चलने के कारण, संसार के कारण हमें अपने आप को बदलना है। मेरे प्रियो, जब हम पहला शमूएल 30 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ते हैं, जब दाऊद सिकलग में रहता था, वो फलिस्तियों का युद्ध का साथ देने के लिए, युद्ध में साथ देने के लिए गया हुआ था। उसी समय तमाम लोग आए और उन्होंने सिकलग को पर आक्रमण किया और सिकलग को
ये मिद्यानी लोग ले गए बंधुआई में उसके बच्चे, दाऊद के बच्चे और दाऊद के जो लोग थे उनके सब बच्चे, जो धन संपत्ति सब कुछ लूट ले करके ले गए। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो लौट करके आया, सब लोग दाऊद पर पत्थरवाह करना चाह रहे थे, पत्थरवाह करके मारना चाह रहे थे। लेकिन दाऊद ने फिर से हियाव बांधा, अपने मन को फिर से तैयार किया, बदला। जब हम लोग बदलते हैं अपने मन को, तो परमेश्वर हमें सफलता देता है। मेरे प्रियो, कई बार हम जब बीमार हो जाते हैं, शैतान निराश करता है। किसानों को शैतान निराश करता है, मजदूरों को शैतान निराश करता है। जिनके इन कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, उसमें शैतान ने कई विश्वासियों को निराश कर दिया है। कई लोगों की नौकरियों में इंक्रीमेंट रुक गया है, उसमें कई बार निराशा हाथ लगी है। बिजनेसमैन लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें उनका व्यवसाय छिन गया इस कोविड-19 के कारण। उनके जीवन में कई बार निराशाएं आ रही हैं। और कई लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग तो आत्महत्या करने पर उतारो, और कई लोग ने आत्महत्या कर लिया। यह समय है मेरे प्रियो, फिर से आ जाएं हम लोग, मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें, ताकि यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकें और परमेश्वर हमें सफलता की ओर ले चले। जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह का वचन बताता है, तुम आशीष की संतान हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे द्वारा सारे पृथ्वी के कुल के लोग आशीष पाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने बुलाया है ताकि आपके द्वारा इस दुनिया के लोग आशीष पाएं, विश्वास के द्वारा उनका भी उद्धार हो सके, उन्हें भी यीशु मसीह अपने लहू से धो सके, उनका भी उद्धार हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, और उसी गीत के दौरान जो है हम लोग अपनी भेंटें भी परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। तू कहता है उठ जा।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा सेवक यीशु के नाम से अपने सभी उन विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु होने दे, कई बार हमारा संबंध जो टूट रहा है, टूट जाता है और हम संसार के सदस्य चलना शुरू कर देते हैं, संसार की तरह चलना शुरू कर देते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमें पवित्र कर, हमें यीशु मसीह के लहू से धो दे, शुद्ध और पवित्र कर, अनुग्रह में छिपा और परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम तेरे साथ संबंध स्थापित करें। जो टूटा हुआ संबंध है प्रभु फिर से पुनः स्थापित कर सके, अपना संबंध तेरे साथ मजबूत करें। प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को बदलता जा, संसार के सदस्य नहीं परंतु हमारे जीवन को नया बनाता जा। तो आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार हैं अपना हाथ बढ़ा दे और उन सबको स्पर्श कर, उन सबको छू करके चंगा कर, तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।